बैक आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस का तात्पर्य है शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक वाक्य कहा जाता है जब भी किसी वाक्य में कोई शर्त हो, कोई कंडीशन हो, तो हम उसे कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत दो क्लॉज होते हैं, जिसमें एक कंडीशन होता है और दूसरे में रिजल्ट होता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जो कंडीशन यानी शर्त है उसमें कंजक्शन लगा रहता है, इफ हो या इन केस हो, और भी बहुत सारे कंजक्शन है, आप उसका उपयोग किया हुआ देखेंगे। अब अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो यह तीन तरह का होता है। पहला प्रोबेबल, जिसको आप भविष्य का एक शर्त मान सकते हैं। दूसरा इम्प्रोबेबल, यानी वर्तमान की शर्तें। और तीसरा है इम्पॉसिबल कंडीशन, जो किसी भी दशा में पूर्ण नहीं होगा और इसे भूतकाल का माना जाता है। अब सिलसिलेवार ढंग से कंडीशनल सेंटेंस बनाने का कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आपको इस तरह का वाक्य मिलेगा। राम अगर आएगा तो मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा। अगर तुम गरीबों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। यदि अन्न का भाव बढ़ जाएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसमें मात्र दो चीज़ आपको देखना है बनाने से पहले। सबसे पहले एक क्लॉज जो आपका शर्त है, और दूसरा जो उसका परिणाम है। तो जो शर्त है उसे आप प्रेजेंट सिंपल में बनाइए। कंडीशनल सेंटेंस का पहला जो स्ट्रक्चर है वह यह कहता है कि जो शर्त है उसे प्रेजेंट सिंपल में बनाएं, और दूसरे वाक्य को कॉमा से आप जोड़ दें तो स्वयं गायब हो जाएगा, और दूसरे सेंटेंस को आप फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट कर दें। तो ये आपको कब करना है? जब कंडीशन की सतह सर अगर प्रोबेबल हो और उसमें गा गीगे, यदि या अगर के साथ गा गीगे यानी फ्यूचर का पहचान हो दोनों क्लॉज में। यानी किसी कंडीशनल सेंटेंस में जो प्रोबेबल हो और जिसमें दोनों क्लॉज में गा गीगे यानी फ्यूचर सिंपल का पहचान छुपा हो, तो जिसमें शर्त हो उसको प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट कर दें, और जो दूसरा क्लॉज है उसको फ्यूचर सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। आइए देखते हैं इसे बनाकर। राम अगर आएगा तो इफ मीन्स होता है यदि अगर। आप इन केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ राम कम्स, कॉमा, अब मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा, तो आई शैल बी वेरी ग्लैड टू सी हिम। If Ram comes, I shall be very glad to see him. नेक्स्ट है अगर तुम गरीबों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। If you help the poor, God will help you.
अगर तुम गरीबों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। इफ यू हेल्प द पुअर गॉड विल हेल्प यू। यदि अन्न का भाव बढ़ जाएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। इफ द प्राइस ऑफ फूड, ग्रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ फूड गोज अप, पीपल विल स्टार्व। इसके साथ ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स का ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। जैसे यदि तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे, यदि तुम बाजार जाओगे तो एक किताब खरीदोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। बस आपको यही करना है कि जो शर्त है उसे प्रेजेंट सिंपल में और जो परिणाम है उसे फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अध्याय के साथ।